प्रणाम किया का मतलब है उसकी आराधना करना। क्या करना? और कहा है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध। उसने ये नहीं कहा हे प्रभु अगर तुम ही चंगा नहीं ना कीता तो 10 दिन बाद मैं बापे को चली आना। अगर तुम ही चंगा नहीं ना कीता प्रभु तो 15 दिन बाद मैं कुड़ी ले नठिया नहीं। लड़के ऐसे कहते हैं प्रभु अगर तुम ही चंगा नहीं ना कीता तो हफ्ते बाद एक बोतल शराब खुली आनी मेरे घर। प्रभु अगर तुम ही बच्चा नहीं ना दिता तो बड़ी बड़ी पार्टी करनी, मुर्गा रखी है, शराब रखी है, बाबे बुलाई है। पर उसने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा जो प्रभु के वचनों के खिलाफ था। उसने वो आराधना नहीं की कि प्रभु तुझे करना ही पड़ेगा। उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब अपने आप को किसके हाथों में छोड़ दिया? किसके हाथों में छोड़ दिया? आज प्रभु के प्यारे लोग क्या करते हैं? बोलो, क्या अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ते हैं जबकि उल्टे दाड़े मारते हैं? प्रभु ती लफ्जा नहीं साढ़े के नहीं क्या हो? वो तो देख रहा था, वो अंधा थोड़ी है कोई, या वो अंधा है? मेरे को बताओ। बाइबल कहती सब बातें मिलकर, पर कुछ बातें मिलकर भलाई को पैदा नहीं करती हैं। कौन सी? कुछ बीमारियां हम खरीद लेते हैं पाप करके। क्या करते हैं? कुछ चीजें हम मोल लेते हैं गलतियां कर कर। समझ आ रही है? उसने कैसे आराधना की देखो आप। हम अपनी आराधना में और उसकी आराधना में अंतर, हम आराधना में सीख रहे हैं ना, आराधना के विषय। आराधना का मतलब होता है इब्रानी भाषा में, एक कुत्ता देखा आपने? अगर एक कुत्ते को उसका मालिक रोटी ना दे तो क्या कुत्ता मालिक को काटता है? बोलो। अगर उसका मालिक उसे मारे तो क्या कुत्ता उसे छोड़कर जाता है? कुत्ते को एक वफादार, क्या बोलते हैं? वफादार। अगर किसी जन ने अपने घर में कुत्ता रखा हो ना तो वो अपने मालिक को बड़ी अच्छे से पहचानता है। बहुत कम चांस होता है कि कुत्ता अपने मालिक को काटे, क्योंकि वो अपने मालिक का क्या होता है? वफादार होता है। वो उनकी क्या करता है? क्या करता है कुत्ता अपने मालिक की रखवाली? उनको चोरी से, मुसीबतों से, चोरों से। आपने देखा होगा जब चरवाहे जानवर लेकर जाते हैं तो अगर जानवर कहीं भैंस या गाय आगे पीछे चले जाए तो चरवाहा अगर कहीं या तो आपने देखा चरवाहों के पास कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते क्या करते हैं? उनकी क्यों कुत्ता रखा होता है चरवाहों ने? ताकि जो ये जानवर हैं वो कोई भेड़िया, शेर, कोई भी चीज ना या कोई इंसान इन्हें मारे ना। परमेश्वर हमसे कहता है कि जैसे वो वफादार जानवर है, वो तो जानवर की एग्जाम्पल है, परमेश्वर इंसान से कहता है कि हमें भी उसी तरह वफादार बनने की जरूरत है।
उसकी आराधना में। दाढ़े मारकर नहीं, कमेंट मारकर नहीं परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, अगर अगले हफ्ते तूने मुझे चिंगाई नहीं दी तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दें। वो आपको अपने हाथों से क्या करे? तैयार करे। कुम्हार बर्तन को तैयार करता है, वो आपका कुम्हार है। अगर मुझे आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले चिंगाई मिल जाती तो हो सकता है आज परमेश्वर इतनी आशीष ना देता जो प्रभु अब दे रहे हैं। जिस तरह एक जानवर वफादार रहता अपने मालिक से, तो मालिक को एक बात पता होती है कि 9 बजिए यार कुत्ते की रोटी पानी है, 1 बज गया कुत्ते को। आप अपने जानवरों को भूखा रखते हो, तो वो आपका परमेश्वर फिर आपको क्यों ना देगा? वो आपको क्यों ना देगा? फिर उसने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। उसने अपनी सोच, अपनी समझ, अपना तरीका, अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने परमेश्वर का वेट किया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। कुछ लोग पता क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करता, मैं चर्च नहीं जाना। परमेश्वर ने मेरा, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं चर्च छोड़ गए हैं, 6 महीने आए, साल आए। परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया था, मैं इसलिए चर्च नहीं जाता। परमेश्वर ने मेरा ये नहीं किया था, इसलिए आज मैं प्रभु के भवन नहीं जा रहा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, परमेश्वर का कुछ गया परमेश्वर का? क्योंकि उधार तो आपको ही मिलना है। बाइबल कहती है हर एक चीज का समय है। समय पे जब आप उसका, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम है। उसके समय का जब आप इंतजार करेंगे, वो अपने समय में आपकी आशीष को रिलीज कर देगा। परमेश्वर का तो कुछ नहीं किया, पर उन प्यारे जनों का ये गया कि वो उधार से वंचित हो गए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह पे सिर्फ विश्वास करते हैं और नया जन्म पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो बाकी जो संसार के लोग हैं वो इसलिए आराधना कर रहे हैं ताकि वो मुक्ति को प्राप्त करें। बाइबल ये बयान करती है कि जिसने नया जन्म ले लिया, प्रभु पे विश्वास कर लिया, उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। अब उसे अपनी मुक्ति को बनाए रखने के लिए ही प्रभु में चलना है। क्योंकि परमेश्वर कहता कहीं तो उधार को खो ना। ये फर्क है हम में और संसार में। हमने अपना उधार प्राप्त कर लिया है। आ रही है समझ? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, उसे अपने हाथों से आपको बनाने दो। जिस तरह इस व्यक्ति ने आराधना की, वैसे आप करो। परमेश्वर कोई बाबा थोड़ी है, वो हमारा परमेश्वर है। जहां कोई धर्म थोड़ी बदला जा रहा है, किसी की जाति बदली जा रही है। यहाँ पे हम आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आप सुनते हैं और खुशहाल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आपको परमेश्वर की आराधना करनी होगी। कैसे करनी होगी? जैसे एक जानवर अपने मालिक के साथ रहता है, वो दे जा, वो चंगा करे जा। आपके जीवन में जो मर्जी हालात हो,
आपको उसके साथ वफादार रहना है। क्या रहना है? आराधना का मतलब ही यही होता है। क्या मतलब होता है? परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन को व्यतीत करना। अब उसका वचन कहता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, गाली देनी। तो अब बताओ, अगर लोग ऐसा करेंगे तो क्या वो वफादार हैं? तो फिर मालिक, अगर कुत्ता वफादार ना रहे तो मालिक क्या उसे रोटी देगा? मालिक उसे गोली से उड़ा देगा, मार दो उसको, किसी काम का नहीं है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो पतरस की तरह प्यार करता है आपको। पतरस काम पे चला गया था, जाल डाल रहा था, जब प्रभु ने वापस बुलाया सेवा में दोबारा, वो आपको आज भी बुला रहा है, आपके परिवार को बुला रहा है। और आपको उसकी आराधना करनी होगी इस कोड़ी की तरह कि प्रभु मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि तेरे ठहराए हुए समय के अनुसार तू मेरे जीवन में अपनी आशीष को भेज देगा। परमेश्वर, अब मेरे जीवन में जो भी हालात परिस्थितियां चल रही हैं, मैं इन हालात और परिस्थितियों के साथ तेरे साथ रहकर ही काम करूंगा और तू मेरे जीवन में काम करवाएगा। तेरे साथ रहकर जीवन व्यतीत करूंगा। जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर देंगे उन हालातों में, तो बाइबल बताती है हालात भी हमारे साथ परमेश्वर से बातें करने वाले बनाते हैं। हालात भी एक परमेश्वर का बात करने का तरीका है। आ रही है समझ? हालेलुया। ऐसे आपको पिता की आराधना करनी चाहिए।